सोल लैंड 2 के एपिसोड 126 के इस वीडियो में आप देखने वाले हो बीस्ट गॉड डीटियान की फाइनल बैटल को डेथ गॉड येशिशुई के साथ में लड़ते हुए, जहां एक तरफ बीस्ट गॉड डीटियान है जो सोल बीस्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल है और वह एक डेमी गॉड है, तो वहीं दूसरी तरफ सोल मास्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग इविल लेडी डेथ गॉड येशिशुई है, क्योंकि ये भी एक डेमी गॉड है। यह बैटल सोल लैंड 2 सीरीज की आज तक की सबसे खतरनाक बैटल होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आएगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं येशिशुई को जो यूहाओ को लगभग मार देती हैं और तभी एंट्री होती है डीटियान की और डीटियान यूहाओ की बॉडी को पोजेस कर लेता है, जिसके बाद बाहर एक ब्लास्ट होता है और वो येशिशुई की पकड़ से आजाद हो जाता है। लेकिन जब डीटियान यूहाओ की बॉडी में अपीयर हुआ तो उसकी पूरी प्रेजेंस में एक नया रंग जोड़ रहा था। उसका ऑरा भी पूरी तरह बदल गया था। हालांकि वो काम खड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे एक जॉइंट बीस्ट सामने खड़ा हो। उसकी बॉडी से इंटेंस ब्लैक लाइट रिलीज हो रही थी और आसपास की ब्लड रेड लाइट उसकी प्रेजेंस से गायब हो गई थी। वहीं इस तरफ येशिशुई ने ठंडी नजरों से देखा। उसकी एक्सपीरियंस्ड आई तुरंत समझ गई कि सामने अब यूहाओ नहीं कोई और है। सिर्फ उसके टेरिफाइंग ऑरा ने उसे खुद काम रहने और सामने फेस करने पर मजबूर किया। और फिर यूहाओ ने अब एकदम डीप वॉइस में कहा, येशिशुई, यही तुम्हारा नाम है। मैं नहीं सोचता था कि कोई ह्यूमन इस कॉन्टिनेंट पर इतनी कल्टीवेशन तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि मैं भी इम्प्रेस्ड हूँ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे 9 सोल रिंग्स के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। 3,000 ईयर सोल बीस्ट और 6 10,000 ईयर सोल बीस्ट। जैसे ही उसने यह कहा, हवा हर वर्ड के साथ वाइब्रेट होने लगी। ब्लड रेड लाइट जो जल्दी उसके पास इकट्ठा हो रही थी रैपिडली गायब हो गई। स्टार लू एम्पायर के सभी लोग दूर से भौचक्के रह गए, क्योंकि सिर्फ अल्टीमेट डुलियो ही दूसरे अल्टीमेट डुलियो से लड़ सकते थे। यूहाओ सच में अल्टीमेट डुलियो में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। जो कुछ भी वे देख रहे थे वो उनकी इमेजिनेशन से बाहर था। क्या यूहाओ सच में ड्रैगन गॉड डीटियान से पोजेस था? यूहाओ ने राइट हैंड उठाया और ग्रैब करने का मोशन किया येशिशुई की तरफ। यह येशिशुई के सामने का स्पेस फटा और ह्यूज ब्लैक ड्रैगन क्लॉ अपीयर हुआ जो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। येशिशुई भी पूरी तरह रेडी थी। उसने अपने हाथ सामने किए और एक जॉइंट ब्लड रेड प्रोजेक्शन अपीयर हुआ। यह प्रोजेक्शन ह्यूमन पपीट फॉर्म में था और जैसे ही उस क्लो को रोकने के लिए काउंटर अटैक किया और उस ब्लैक क्लॉज को ब्लॉक कर दिया, तभी इस क्लैश से पूरा माउंटेन पीक हिल गया और एक भयानक टेरिफाइंग एयर करंट्स बाहर फैल गई। इस क्लैश से होने वाले इम्पैक्ट से पूरा माउंटेन हिल गया और जहाँ पहले सोल टूल स्कैटर थे वे सभी एयर में ड्रैग होकर दूर जाकर गिर गए और उसकी इम्पैक्ट वजह से सभी टाइटल डुलियो कुछ कदम पीछे तक धकेले जाते हैं। वहीं इस तरफ शैटर्ड स्टार डुलियो ने पूरी कोशिश की कि श्रेक एकेडमी के सभी मेंबर्स को इस डिस्ट्रक्टिव एक्सप्लोजन से बचाया जा सके और फिर उसने ऊंची आवाज में कहा, सब लोग थोड़ा पीछे हटो। और फिर तुरंत अपने लाइट ऑफ शैटर्ड स्टार्स को अनलीच किया, जिसने सबको अपनी प्रोटेक्टिव लाइट में ढक लिया। इसके बाद वो सबको लेकर मिंगडू माउंटेन रेंज के नीचे की तरफ उतर गया, क्योंकि अगर वे वहाँ एक पल और रुकते तो 2 अल्टीमेट डुलियों के बीच इस भयानक लड़ाई में मारे जाते, क्योंकि इन दोनों की पावर्स इतनी ज्यादा थी कि उनकी टक्कर से निकली शॉक वेव्स भी माउंटेन्स को चीर सकती थी। इस क्लैश की वजह से ब्लैक ड्रैगन के क्लॉज थोड़े पीछे धकेल दिए गए, लेकिन उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। यूहाओ यानी कि इस समय उसके अंदर मौजूद बीस्ट गॉड की पावर ने कहा, ब्लडी डीमन पपेट, तो यही तुम्हारा मार्शल सोल है जो सोल्स को निगलकर इवॉल्व होता है। इसका मतलब तुमने न सिर्फ सोल बीस्ट को बल्कि कई इंसानों को भी मारा है। ये जो तुम डेथ गॉड कहती हो वो तुम्हारे मार्शल सोल की ही मैनिफेस्टेशन है और हर बार जब तुम इसे अपीयर करती हो तब कितनी अवेंजिंग स्पिरिट्स मरती होंगी और हर एक सोल तभी मिलती है जब कोई लिविंग बीइंग मारा जाता है। लेकिन मुझे इंसानों को मारने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से है कि तुमने मेरे लोगों को मारा है। आज मैं तुम्हारा अंत करके उन सबका बदला लूंगा। इतना कहते हुए यूहाओ आसमान की ओर देखते हुए अपनी किसी टेक्निक को यूज कर देता है, जिसकी वजह से एक गूंजता हुआ ड्रैगन रोअर रिलीज होता है, जिसके बाद उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और उसके पीछे की स्पेस क्रैक होने लगी और वहाँ से एक लार्ज ब्लैक ड्रैगन का सिर धीरे धीरे बाहर आने लगा। उसकी सांसों से ब्लैक ड्रैगन फ्लेम्स निकल रही थी और वो सीधा येशिशुई की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही यह फ्लेम्स निकली, आसपास की जगह फटने लगी। येशिशुई की रेड लाइट चीर दी गई और पूरा माउंटेन्स मुड़ने लगा। डीटियान की यह पावर इतनी भयानक थी कि उसने हवा और स्पेस को भी फाड़ दिया था और तभी येशिशुई के पीछे मौजूद ब्लडी डीमन पपेट तेजी से चमकने लगा। येशिशुई खुद रेड रोशनी में बदल गई और उस ब्लडी डीमन पपेट के साथ मर्ज हो गई और हमें पता चलता है कि येशिशुई ने अपनी 7 सोल रिंग का यूज करके अपने ब्लडी डीमन पपेट को और भी ज्यादा बड़ा कर लिया होता है, जो हवा में फैलते हुए रेड लाइट की लहरें छोड़ने लगा और वो ड्रैगन की रोअर को रोकने की कोशिश कर रही थी। दोनों की पावर्स की टक्कर से माउंटेन्स हिलने लगा और जमीन नीचे धंसने लगी और हर तरफ भारी एक्सप्लोजन्स होने लगे। इस टाइम में डेथ गॉड टावर भी अब हिलने लगी। येशिशुई की तेज आवाज गूंजी, बीस्ट गॉड डीटियान, तो ये तुम हो। इस टाइम में उसे यकीन नहीं हुआ कि बीस्ट गॉड सच में यहाँ आया है और स्टार लू एम्पायर की तरफ से लड़ रहा है। डीटियान ने कोल्ड वॉइस में कहा, हाँ मैं ही हूँ और तुम सबको मार सकती हो, लेकिन इस पर्सन को नहीं जिसके साथ मैं हूँ। इस बात को सुनकर येशिशुई एकदम कोल्ड सांस छोड़ती है और बोलती है, हाँ
तुम सच में बहुत पावरफुल हो और मेरी पावर्स को दबा सकते हो, लेकिन मत भूलो कि तुम इस वक्त अपनी असली रूप में नहीं हो, और अगर तुम इस छोटे इंसान के शरीर में ज्यादा देर रहोगे तो वह खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अफसोस कि सारे टाइटल डुलियो पहले ही पीछे हट चुके थे, वरना वे हैरान रह जाते यह सुनकर कि ये शिशुई खुद मान रही थी कि वो डीटियान की बराबरी नहीं कर सकती। यह सच्चाई थी पिछली बार जब डीटियान ने अपनी सोल बीस्ट आर्मी के साथ श्रेक सिटी पर हमला किया था, तो एल्डर मुलाव और एल्डर जुवान लाओ ने मिलकर उसे रोका था, लेकिन फिर भी आखिर में युहाओ ही था जिसने डीटियान को मनाया, वरना श्रेक सिटी कब का डिस्ट्रॉय हो जाता। डीटियान की कल्टीवेशन 8 लाख साल से भी ज्यादा की थी और वो डेमी गॉड लेवल पर था। वो एक नई पावर्स की सीमा पर पहुंच चुका था। ये शिशुई खुद भी मानती थी कि वो डरावनी पावर्स थी। तभी डीटियान ने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम कैसे जानती हो कि मैं अपना असली रूप नहीं ला सकता? तुम्हारे जैसे नॉर्मल सोल मास्टर के लिए मेरे लेवल की बातों को समझ पाना इम्पॉसिबल है। यह कहते हुए युहाओ ने अपना दाया हाथ आसमान की ओर किया। उसके दोनों उंगलियों के बीच एक ब्लैक लाइट की किरण बन गई जिसने स्पेस को चीर दिया और उस फटी हुई जगह से एक अपीयरेंस धीरे धीरे बाहर आने लगी। अचानक युवाओं के पीछे जो ब्लैक ड्रैगन हेड था वो असली रूप ले लेता है और ड्रैगन फ्लेम्स की पावर्स अचानक कई गुना बढ़ जाती है। ये शिशु यह देख के हैरान रह जाती है और चीखते हुए कहती है, तो क्या तुम सच में स्पेस को क्रैक करके अपनी असली बॉडी को टेलीपोर्ट कर सकते हो? यह नामुमकिन है। लेकिन यह बोलने के बाद वह रुक जाती है और रजिस्ट करने की कोशिश छोड़ देती है। फिर उसी पल वो एक रेड लाइट की तेज बीम बनकर सीधा डेथ गॉड टावर की तरफ उड़ जाती है। डेथ गॉड टावर इस समय बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। चारों तरफ से अवेंजिंग स्पिरिट्स की चीखें सुनाई देती हैं। तभी आसमान से एक रेड रोशनी की लाइट नीचे गिरती है। यह वही अवेंजिंग लाइट ऑफ द डेथ गॉड थी जिसे युहाओ पहले देख चुका था, लेकिन यह उसकी असली पावर का कमजोर रूप था। और फिर यही लाइट यीशुई के पीछे आती है और उस ड्रैगन फ्लेम से जबरदस्त टकराव करती है। असल में यीशुई ऐसा नहीं थी कि वो अपनी पूरी लाइट ऑफ द डेथ गॉड की ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी, बल्कि उसे फुल पावर के साथ यूज करने के लिए समय चाहिए होता है। पर यह पर उसे टाइम नहीं मिलता कि वह उसे पूरी पावर के साथ यूज करे। पिछली बार जब उसने ऐसा किया था तब उसने पहले से इसकी तैयारी की थी। ये अवेंजिंग लाइट ऑफ द डेथ गॉड एक खास टेक्निक से रिलीज की जाती है जिसमें हजारों अवेंजिंग स्पिरिट्स को कंप्रेस किया जाता है और हर बार इसे चलाने में हजारों स्पिरिट्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। डेथ गॉड टावर में लाखों अवेंजिंग स्पिरिट्स मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो लिमिटेड थी, इसलिए हर बार इसे इस्तेमाल करने के बाद उन्हें दोबारा रिस्टेब्लिश करना पड़ता था। युहाओं को यह नहीं पता था कि डेथ गॉड टावर के अंदर मौजूद कई अवेंजिंग स्पिरिट्स वही थी जिन्हें यीशुई ने रेडियंट सिटी में हुए उसके मैसिव एक्सप्लोजन के बाद कलेक्ट किया था, और इन्हीं की वजह से डेथ गॉड टावर पूरा हुआ था, जिससे वो क्लास 10 के सोल टूल की सीमाओं को पार कर गया था। इस दुनिया में जीनियस सिर्फ एक नहीं था युहाओं के अलावा, यीशुई भी अपने आप में एक अलग ही इंटेलिजेंस थी। उसने एल्डर मुलाव के साथ अपने रिश्ते के टूटने के बाद सन मून एम्पायर में सोल टूल्स पर रिसर्च शुरू की थी, और कई सालों की मेहनत के बाद उसने अपनी इविल सोल मास्टर पावर और सोल टूल्स को एक साथ मिलाकर एक ऐसा सोल टूल बनाया जो सिर्फ उसी का था। अपनी एमंस पावर और होली गोस्ट चर्च के सपोर्ट से वो सन मून एम्पायर की सबसे पावरफुल सोल इंजीनियर बन गई थी और डेथ गॉड डुलियो के नाम से जानी जाती थी। साथ ही वो होली गोस्ट चर्च की सुप्रीम लीडर भी थी। और वहीं इस प्रेजेंट टाइम में इस क्लैश के बाद एक जबरदस्त विस्फोट होता है, और जब ब्लैक ड्रैगन फ्लेम्स और अवेंजिंग लाइट ऑफ द डेथ गॉड आपस में टकराते हैं तो इस क्लैश की वजह से पूरी माउंटेन रेंज तबाह हो जाती है और यीशुई की डेथ गॉड टावर हवा में उड़ जाती है। और तभी यीशुई उसे अपने स्टोरेज रिंग में स्टोर करके वहाँ से एक रेड लाइट की बीम बनकर सन मून एम्पायर की ओर निकल जाती है। दूर से सन मून एम्पायर के सोल टूल फॉर्मेशन से जमीन हिलाने वाले धमाके सुनाई देते हैं और सभी ही एक साथ डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं। स्टार लू एम्पायर के टाइटल डुलियो जिस चीज के लिए यहाँ आए थे वो सक्सेसफुली युहाओं ने उसे अकेले ही पूरी कर दी थी। इसके बाद आसमान में गोल्डन लाइट की कई बीमें उठती हैं जो उन सभी टाइटल डुलियो को आगे बढ़ने का सिग्नल देती हैं। युहाओ चुपचाप माउंटेन के ऊपर तैर रहा होता है और वो डेथ गॉड यीशुई को भागते हुए देखता है, लेकिन वो उसका पीछा नहीं करता। उसके बगल में बीस्ट गॉड हवा में खड़ा था। वह युहाओं की तरफ देखते हुए अपनी भौहें सिकोड़ता है। डीटियान थोड़ा नाराज होकर कहता है, तुमने अपने लिए बहुत ताकतवर दुश्मन खड़ा कर लिया है। अगर मैं अपने ट्रू फॉर्म में ना आता तो शायद वो यहाँ से जाती ही नहीं। इस टाइम पर युहाओ अब शांत होता है और कहता है, तुम पहले ही मेरी 2 बार आगे बढ़ने की राह रोक चुके हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब इतने क्रिटिकल मोमेंट पर तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए? और वैसे भी सोल बीस्ट की दुनिया के नजरिए से देखा जाए तो अगर इंसानी दुनिया सन मून एम्पायर के हाथों में चली गई तो वो तुम्हारे लिए भी खतरनाक होगा, क्योंकि उस वक्त सोल बीस्ट उनके एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बन जाएंगे और जिस दिन वो सोल रिंग्स का कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेंगे उसी दिन सोल बीस्ट का अस्तित्व मिट जाएगा। इसलिए दुनिया के अलग अलग एम्पायर्स के बीच बैलेंस और पीस का होना तुम्हारे लिए भी उतना ही जरूरी है। अब जबकि सन मून एम्पायर इतना ताकतवर बन चुका है और हेवनली सोल एम्पायर खत्म होने की कगार पर है,
अगर हमने अभी उन्हें बड़ा झटका नहीं दिया तो वह पूरे कॉन्टिनेंट पर राज करेंगे। युहाओ की इस बात पर डीटियान कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, लेकिन तुम इतने पावरफुल एनिमीज का अकेले सामना नहीं कर सकते। अगर मैंने पहली बार अवेंजिंग लाइट ऑफ द डेथ गॉड के वक्त उसके प्लान को पहले से समझ के टैकल ना किया होता तो वह अब तक पीछे नहीं हटती। और वो इविल लेडी बहुत ताकतवर है। अगर वह डेथ गॉड टावर के साथ जुड़ी रहती तो अपने ट्रू फॉर्म में भी मैं उससे लड़ने का भरोसा नहीं कर पाता। युहाओ यह सुनकर थोड़ा हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि इतना घमंडी डीटियान भी येशिशुई को हराने में कॉन्फिडेंट नहीं है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो वुमेन कितनी ताकतवर होगी। अगर ऐसा कोई एनिमी सामने है तो स्टार लू एम्पायर लाखों की सेना लेकर भी उसे नहीं रोक पाएगा। डीटियान फिर शांत होकर कहता है, इस बार तुमने मेरी बहुत ज्यादा पावर खर्च करवा दी है। तुम्हारा शरीर अब टूटने की कगार पर है, लेकिन तुम्हारे अंदर जो लाइफ एनर्जी है वह बहुत पावरफुल है और ऐसा लगता है कि वो लेक ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है और वही तुम्हें तेजी से रिकवर करा रहा है। लेकिन अब दोबारा उसका सामना मत करना, वरना शायद मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊँ। तुम्हारी जिंदगी हमारे लिए जितनी जरूरी है, तुम्हारे लिए उससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। इसीलिए अपनी जिंदगी की कीमत समझो और डेथ गॉड से जितना दूर जा सको चले जाओ। बीस्ट गॉड यह बोलकर शांत हो जाता है। वो युहाओ की पहले कही बातों पर कोई रिस्पांस नहीं देता और धीरे धीरे करके उसका ब्लैक ऑरा हवा में घुलने लगता है और वह गायब हो जाता है। और उसी समय ब्लैक एनर्जी की लहरें युहाओ को घेर लेती हैं और उसे माउंटेन की चोटी पर उतार देती हैं। धीरे धीरे वह ब्लैक एनर्जी गायब हो जाती है और इस टाइम युहाओ का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ चुका होता है और उसके शरीर के हर बॉडी पार्ट से खून निकलने लगता है। वो अपने पूरे शरीर में भयंकर दर्द महसूस करता है और फिर बेहोश हो जाता है। और जब स्टार लू एम्पायर के टाइटल डुलियो ऊपर पहुंचते हैं तो वह सिर्फ एक हैरान कर देने वाला सीन देखते हैं। माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी में 2 माउंटेन रेंज में कम से कम 100 मीटर नीचे गिर चुकी थी। चोटी पर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन बन गया था और उस डिप्रेशन के अंदर छोटे छोटे क्रेटर भरे हुए थे। हालांकि क्लैश खत्म हो चुका था, लेकिन पूरी पहाड़ी अभी भी मजबूत सोल पावर की लहरों से घिरी हुई थी। बीच बीच में अवेंजिंग स्पिरिट्स की चीखें भी सुनाई दे रही थी। जूसांची तुरंत युहाओ को उस लार्ज डिप्रेशन के बीचों बीच पड़ा हुआ देख लेता है और उसके पीछे दौड़ता है। श्रेक एकेडमी के सभी लोग भी यही करते हैं। माउंटेन रेंज की चोटी पर पहले वाला क्लैश बहुत ही इंटेंस था। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, लेकिन इस समय डेथ गॉड टावर गायब हो चुका था और इसके साथ ही डेथ गॉड डुलियो भी गायब हो चुकी थी और केवल युहाओ ही बचा था। पहले की रेड लाइट की फ्लैश के बाद सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स जल्दी से भाग गए। हालांकि स्टार लू एम्पायर के 10 से ज्यादा टाइटल डुलियो वहां मौजूद थे, लेकिन काउंटिंग में उनका एडवांटेज उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहा था। और जब उन्होंने देखा कि उनके दुश्मन भाग गए हैं तो उन्होंने नेचुरली उनका पीछा नहीं किया। उन्होंने सच में जीत हासिल की तो वो जीत उन 20 लोगों की थी और उनमें सबसे क्रिटिकल रोल युहाओ ने निभाई थी। और जब सभी टाइटल डुलियो ने डेथ गॉड डुलियो की इमेंस एबिलिटीज देखी तो वे सभी हैरान रह गए थे। वे पूरी तरह जानते थे कि इतनी पावरफुल एनिमी को वे साथ मिलकर भी हरा नहीं सकते थे और ऊपर से येशिशुई के पास डेथ गॉड टावर भी था। अगर उन्होंने फाइटिंग कंटिन्यू की होती तो सभी डिस्ट्रॉय हो जाते, लेकिन उसी समय युहाओ की अकेले मिस्टीरियस पावर ने डेथ गॉड डुलियो को भागने में मजबूर कर दिया। उन्होंने फाइटिंग प्रोसेस को नहीं देखा था, लेकिन फाइनल रिजल्ट ने यह दिखा दिया कि युहाओ हारा नहीं था। डेथ गॉड डुलियो और डेथ गॉड टावर गायब हो चुके थे और सन मून एम्पायर के सोल इंजीनियर्स भी रिट्रीट कर चुके थे। इसका मतलब मिंगडू माउंटेन रेंज वापस जीत ली गई थी। स्टार लू एम्पायर के लिए यह बेहद इम्पोर्टेंट था। मिंगडू माउंटेन रेंज के वापस हाथ में आने से सन मून एम्पायर के लिए इसे फिर से रिक्लेम करना और स्टार लू एम्पायर पर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। और सन मून एम्पायर अभी लीडरशिप में भी कमजोर था और अब जबकि स्टार लू एम्पायर ने अपनी पहली डिफेंसिव लाइन पार कर ली थी, अब उन्हें आगे बढ़ने का समय था। सभी टाइटल डुलियो अभी एक्साइटेड थे, लेकिन श्रेक एकेडमी के सभी लोग बहुत सीरियस नजर आ रहे थे। और जब उन्होंने युहाओं को घेर लिया तो उन्होंने देखा कि उसके कपड़े पूरी तरह खून से सने हुए थे और उसके सभी पोर्स से खून बह रहा था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड होता है और अगला एपिसोड जल्द से जल्द चाहिए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।